विपक्षी गठबंधन में पैदल कर दिए गए नीतीश कुमार जब मुंबई से वापस लौटे तो कह डाला कि सीट शेयरिंग कोई बड़ी बात नहीं, वो आसानी से हो जाएगा। लेकिन सूत्रों का कहना है कि मुंबई बैठक में ये सवाल जोर शोर से उठा। इस बात पर ममता बनर्जी की तीखी तकरार सी भी हो गई। बैठक से पहले तक खुद नीतीश कुमार कह रहे थे कि सीट शेयरिंग पहले की जानी चाहिए, लेकिन अब उनके सुर बदल गए। विपक्षी गठबंधन में बैठकों के दौर के बाद भले ही सब कुछ ठीक होने की बात कही जा रही है, लेकिन सीट शेयरिंग तो छोड़िए, इसके होने की कोई समय सीमा तक नहीं बताई गई। ममता बनर्जी इस बात से नाराज हो गईं। अरविंद केजरीवाल, आरजेडी, समाजवादी पार्टी और जेडीयू सहित कुछ अन्य दल भी चाहते हैं कि सीट बंटवारे पर जल्द से जल्द फैसला हो। बैठक में अभिषेक और डेरेक ओब्रायन दोनों ने तर्क दिया कि पार्टियों के सामने सबसे बड़ा मुद्दा सीट बंटवारे का है और इसे पहले उठाया जाना चाहिए। सूत्रों ने कहा कि टीएमसी गठबंधन को लेकर अपने रुख पर कायम है, लेकिन वो चाहती है कि सीट बंटवारे का फैसला जल्द से जल्द किया जाए और इसमें किसी तरह की देरी न हो। सूत्रों ने कहा कि पार्टी का विचार था कि बैठक में एक समय सीमा तय की जानी चाहिए जिसके भीतर सीट बंटवारे को लेकर बातचीत पूरी होती। सूत्रों ने कहा कि अरविंद केजरीवाल का भी मानना है कि सीट बंटवारा प्राथमिकता है। समझा जाता है कि उन्हें तर्क दिया गया कि सीट बंटवारे पर चर्चा जल्द से जल्द की जानी चाहिए। सूत्रों ने कहा कि कांग्रेस पंजाब, केरल और पश्चिम बंगाल को छोड़कर 545 सीटों में से 440 पर गठबंधन के उम्मीदवार उतारने की संभावना पर विचार कर रही है। सूत्रों ने बताया कि केरल और पश्चिम बंगाल में टीएमसी, वामपंथी और कांग्रेस, केरल में वामपंथी और कांग्रेस के बीच राजनीतिक प्रतिद्वंदिता एक मुख्य कारण है, लेकिन इसके बावजूद गठबंधन का चुनाव लड़ने का संकल्प है। बैठक में भाग लेने वाले एक वरिष्ठ नेता ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अप्रत्याशित फैसले लेने की प्रक्रिया को देखते हुए पार्टियां सितंबर के अंत तक सीट बंटवारे को अंतिम रूप देने और अपनी तैयारी शुरू करने पर सहमत हुईं। नेता ने कहा कि चर्चा केंद्र सरकार द्वारा सितंबर के बीच में बुलाए गए विशेष संसद सत्र के संदर्भ में थी। एक वरिष्ठ नेता ने कहा कि केरल में वाम मोर्चा की सरकार है, जबकि कांग्रेस राज्य में मुख्य विपक्षी पार्टी की भूमिका में है। ऐसे में वाम मोर्चे को वर्तमान में कांग्रेस के कब्जे वाली सीटों पर चुनाव नहीं लड़ने के लिए कहना असंभव है। राज्य में भाजपा की उपस्थिति नगण्य है और कांग्रेस और वाम दलों के बीच लड़ाई की स्थिति में अंत में इसका लाभ फ्रंट को ही मिलेगा। नेता ने पुष्टि की कि ममता बनर्जी और सीपीआईएम महासचिव सीताराम येचुरी के बीच पश्चिम बंगाल में सीट बंटवारे को लेकर बातचीत हुई। उन्होंने कहा कि दोनों पार्टियों के कार्यकर्ताओं के बीच संबंध बेहद खराब हो गए हैं। सीट बंटवारा मुश्किल होगा और इसलिए इन दोनों दलों के एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ने की संभावना बनी रहेगी। सूत्रों ने कहा कि जेडीयू, सपा और राजद के नेताओं की भी यही राय थी कि सीट बंटवारे को प्राथमिकता पर लिया जाना चाहिए। कुछ लोगों के अनुसार टीएमसी का मानना है कि कांग्रेस शायद वामपंथियों के कहने पर सीट बंटवारे में तेजी नहीं दिखा रही है। लेफ्ट सूत्रों ने कहा कि टीएमसी को व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए और पार्टियों के सीट बंटवारे समझौते के लिए जल्दबाजी करने के लिए मजबूर नहीं करना चाहिए, क्योंकि हर राज्य की अपनी अलग स्थिति है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।